हेलो दोस्तों। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12। अब इसमें हम क्या देखेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि दे रखे हैं 12.1 में। तो 12.1 हम पहले करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 12.2 करवाऊंगा। और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूला और इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप जरूर उनको देखें। देखते हैं। Each of the volume 64 centimeter cube are joined each end to end. Find the surface area of resulting cubes. तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि यहाँ पे एक क्यूब दे रखा है, इस क्यूब का वॉल्यूम आपको गिवन है। वॉल्यूम क्या दे रखा है? इसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो इससे हमें क्या निकालना है? साइड। हम साइड क्यों निकाल रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या है हमारा साइड निकालने का? तो क्वेश्चन में कहा गया कि आप इस क्यूब को जब आप जोड़ेंगे, दो क्यूब को जोड़ना है, जिससे क्या है कि एक क्यूबॉइड बनके आ जाएगा। अब इस क्यूबॉइड को क्या करना है? ये देखिए, ये क्यूबॉइड बनके आएगा। इस क्यूबॉइड से आपको क्या करना है? ये पहला है क्यूब, ये दूसरा क्यूब। इसका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पूछा गया है। इसका टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले हम इसकी साइड निकालें। साइड निकालने के बाद हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो देखते हैं इसकी साइड क्या होती है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है जो कि 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ ए क्यूब, तो ए क्यूब से हम 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, जो कि 64 का क्यूब रूट क्या है बच्चे? ये क्यूब रूट होता है 4। 4 इज इक्वल टू ए। तो ये कहां से आया? तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, जिसका साइड हमारे क्या है? 4 है। ठीक। अब साइड तो आ गई हमारी, ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। जब हम इसका लेंथ देखेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिला लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ एल बी एच सब का सब क्या है? L 8 है, B 4 है, हाइट 4 है। अब यहां से हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। 2 लेंथ और ब्रेथ, L क्या है? 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो क्या है टोटल सरफेस एरिया? 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका क्या आ रहा होगा? TSA इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 32 32 64 64 एंड 16 0 ये आ जाएगा आपका 8। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो hemisphere mounted by the a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. अब यहाँ पे दे रखा है कि एक वेसल है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है। इसमें एक सिलेंडर ऐड किया गया, ऊपर सर माउंटेड किया गया। तो इसकी हाइट आपको पूरी दे रखी है। हाइट कितना गिवन है? यहाँ पे हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे बताया गया कि इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है। यहाँ इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहां से यहां तक भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है बच्चे? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, और हाइट क्या हो जाएगा?
हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा 13 है, इस पूरे फिगर में 13 यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, टोटल फिगर की हाइट है 13, जहां पे हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 13 माइनस 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर हमारी हाइट है। अब हमें बोला गया है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो वेसल का इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू अब यहाँ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालने के लिए आप सिलेंडर का एरिया, यानी कि आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को जो कॉमन लेंगे, कॉमन है 2 पाई आर, अंदर बचेगा h प्लस आर। यहां से हम सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू आर कितना है 7, h क्या है 6 प्लस स्मॉल r यानी कि r है 7। इन सबको सॉल्व करेंगे 7 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 44 इंटू 6 और 6 12 और 13 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 44 से, 13 चौक 52 का ये, और 13 चौक 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ चुका है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल का टोटल सरफेस एरिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब इसका हमें क्या करना है, इस पूरे ही टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टॉय बना हुआ कैसे है, तो देखते हैं। टॉय जो है एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन जो है वो है बना हुआ है। अब टोटल हाइट दे रखी है इस फिगर की, वो क्या दे रखा है, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस क्या दे रखा है बच्चे, तो रेडियस दे रखा है 3.5, क्योंकि रेडियस दोनों का ही सेम होगा, कोन का भी रेडियस उतना ही है और हेमीस्फीयर का भी रेडियस उतना ही है। और हम इसकी हाइट यहां से यहां तक की बात करें तो ये भी 3.5 ही होगी, ये भी 3.5 ही है। अब जब मैं यहां से यहां तक माइनस कर दूं 3.5, तो क्या मिलेगा, मुझे कोन की हाइट मिल जाएगी। तो कोन की हाइट क्या कहलाएगी, 15.5 माइनस 3.5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्या है, कोन की हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें निकालना क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें दोनों फिगर का एरिया लेना होगा। कौन सा एरिया, यहां ध्यान देना, यहां टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बोला गया है, इसका मतलब कि हमें पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया लेना है।
ना कि इन दोनों फॉर्मूला में हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। देखिए बच्चे, इन दोनों ही फिगर के अंदर हमें कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। आप कहेंगे कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जी हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया इसने फिगर का बोला है, ना कि इन दोनों फिगर का इंडिविजुअली टोटल सरफेस एरिया बोला है। टोटल सरफेस एरिया पूरे फिगर का लेंगे तो जिसके अंदर जब इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये जो एरिया है ये पूरी तरीके से कवर होगा, तो इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है फॉर्मूले के अंदर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो भाई एल है और यहाँ पे तो एच दे रखा है, तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आर कितना दे रखा है 3.5। तो यहां से आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 144, और प्लस जब आप 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 और 3 4 जा 12, तो 1225 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद फाइनली जो एल की वैल्यू निकल के आ रही होगी वो एल की वैल्यू होगी 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा एल। ठीक है, अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे फॉर्मूला पुट करके तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, आप देखते हैं, आप यहाँ से कॉमन भी ले, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे पाई और आर, अंदर क्या बचेगा एल प्लस पाई हम कॉमन ले चुके हैं, आर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ बचेगा 2 और आर। अब हम इनको ऐड करेंगे, फॉर्मूला पुट करें 22/7 इंटू आर, आर कितना दे रखा है 3.5 ब्रैकेट क्लोज, एल कितना दिया हुआ है, एल दे रखा है 12.5 प्लस 2 इंटू आर, आर क्या है 3.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0.5 आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 0.5 ब्रैकेट क्लोज। अब 12.5 प्लस 35 2 जा 70 यानी 7 आएगा। ये है 22, जब मैं 11 से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 और 12 19.5। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 19.5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा आंसर किस चीज का, ये वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया निकला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by the hemisphere. What is the greater diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, इस क्यूबिकल ब्लॉक में क्या करा गया है, सरमाउंटेड अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इसके अंदर से सरमाउंटेड किया गया है, निकाला गया है। अब हेमीस्फीयर है तो इसके ऊपर मैं एक हेमीस्फीयर रख देता हूं इस तरीके से, ये हेमीस्फीयर है, ठीक है। अब हेमीस्फीयर तो दे रखा है, साइड कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो साइड दे रखा है इसमें 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, जो भी फिगर में दिया हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। उसके लिए मुझे क्या किस चीज का इस्तेमाल करना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और प्लस हमें एक स्पेशल एरिया का इस्तेमाल करना है, वो क्या है कि ध्यान देना, जब मैं इसके ऊपर एक सर्कुलर शेप में जब मैं ढकूंगा
तो मेरे पास ये एरिया जो है बचा हुआ, इसको भी ऐड करना होगा, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर एक कटोरी रख रहा हूं या हेमीस्फीयर रख रहा हूं, तो हेमीस्फीयर रखने के बाद जो एरिया बचेगा ये भी टोटल सरफेस एरिया में काउंट होगा। तो ये हम निकालेंगे कैसे? ये हम निकालेंगे पाई, या हम कह लेते हैं इसका हम टोटल सरफेस एरिया का इस्तेमाल करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ना करके हम टोटल सरफेस एरिया का इस्तेमाल करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम टोटल सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चे ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के ऊपर एक क्या रखा गया है, एक हेमीस्फीयर रखा गया है। तो इस पूरे क्यूबॉइड का एरिया में हम क्या करेंगे, एक माइनस करवा देंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें हम अगर एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दें तो हमारा ये जो बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा। तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया हमें माइनस करना है, ये है हमारा हेमीस्फीयर। अच्छा जी, तो 6 इंटू ए कितना दे रखा है, 7 इंटू 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर गया तो हमारे पास बचा पाई आर स्क्वायर। चलिए 6 7 जा 42 इंटू 7 प्लस 22 अपॉन 7, आर कितना है 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, जहां से 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल, 11 आ जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14, ये आया 294, 4 7 चौक 28 1 29, ये आया। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 7 जा 77 अपॉन में 2। इसको और डिटेल में सॉल्व करें तो या तो आप इसको काट सकते हैं, तो ये काट के कितना आएगा 77 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये सॉल्व होके आएगा 38.5। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अ हेमीस्फेरिकल depressions is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. आपको क्या बताना है कि एक क्यूब के अंदर हमने एक हेमीस्फीयर को कट कर लिया है। तो ये है हमारा एक छोटा सा क्यूब। इस क्यूब के अंदर हमने क्या किया, एक हेमीस्फीयर को कट कर लिया। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक हेमीस्फीयर को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेमीस्फीयर को अंदर की तरफ से कट कर लेंगे और उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया हम बताएंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर क्या है। तो यहाँ पे जो साइड दे रखी है वो दिया हुआ है यहाँ पे ए, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं। लेकिन जो डायमीटर है, डायामीटर इसका एल दे रखा है, एल, डायमीटर एल। तो बच्चे डायमीटर अगर एल है यहां से यहां तक तो साइड भी हम एल ही बोलेंगे, ये है एल। और अगर हम देखें तो यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा एल अपॉन में 2, ये है रेडियस। सेम उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। जो भी फिगर में दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया वो हम फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया लिखने के लिए हमें क्या, किस चीज की जरूरत होगी, तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे, हम यहाँ ऐड करेंगे। बेशक इसमें से निकाला हुआ हो पार्ट, लेकिन हमें क्या करना है, ऐड। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर का जो कटोरी है उसका भी हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ये जो कर्व दे रखा है नीचे से, उसका कर्व का हमें चाहिए। जो पूरा कर्व है ना,
जैसे कि मैं इस स्पेयर को बनाऊं तो इस स्पेयर के अंदर का जो पार्ट है ये इसका एरिया मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया, और उसमें हमें ये जो पोर्शन है ये माइनस करना होगा। ध्यान देना आप, ये जो पोर्शन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ये जो सर्कल का जो बचा हुआ पार्ट है ये भी तो हमें ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके अंदर यानी कि क्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, सर्कल को माइनस कर देंगे। तो भैया हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल को। ठीक है, अब आगे देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से बचेगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, एल 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर की जगह पे l अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई और l का स्क्वायर अपॉन में 4, ये 4 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे इसके नीचे एलसीएम लेके, या आप कर सकते हैं यहाँ पे क्या, l को कॉमन ले सकते हैं। l स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 6 प्लस पाई अपॉन 4। तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप और डिटेल में सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलिंड्रिकल with 2 hemispheres stuck to each of the end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. आपको surface area बताना है। तो यहाँ पे जो कैप्सूल है वो कैप्सूल किस शेप का है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है। इसके जो एंड टू एंड पे जो जुड़े हुए हैं पॉइंट, वो कैसे जुड़े हुए हैं, एक हेमिस्फीयर के पोर्शन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 14 mm दिया हुआ है और टोटल इसका जो डायामीटर है वो दे रखा है 5 mm। हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया, मीन्स सरफेस एरिया इसका पूरे फिगर का हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइट देखेंगे, सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हमें दो ये माइनस करने पड़ेंगे, जो यहाँ पे जो रेडियस दिए हुए हैं उसके लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस इसका 2.5 तो बच्चे 2.5 हम इसमें से 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 माइनस कर देंगे तो 14 माइनस 5 ये हमारा आ चुका है क्या 9 mm इसकी हाइट। चलिए हाइट तो आ गया, अब हम क्या करेंगे रेडियस देखेंगे। तो रेडियस क्या है, डायामीटर का आधा यानी कि 5 अपॉन में 2 mm, ये है हमारा रेडियस। अब पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल या फिगर। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम करेंगे एरिया यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, और इस हेमीस्फीयर को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 हेमीस्फीयर दे रखे हैं हमें, है ना। अब हम आगे बढ़े, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच प्लस हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2। तो हमें क्या मिलेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब इन दोनों में से कॉमन क्या लें हम, तो कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर, अंदर बचेगा एच प्लस आर, वो भी 2r, h प्लस यहां से h बच गया और यहां से 2 और r बच गया। अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 22/7, रेडियस है 5/2, ब्रैकेट क्लोज, h दे रखा है 9 प्लस
2 इंटू 5/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 11, 110/7। और यहाँ पे जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, 9 + 5 यानी कि 14। 7 से काट देंगे, 2 बार में कटेगा। आगे हमें क्या मिलेगा, 110 इंटू 2 यानी कि 220 mm²। ये क्या आ जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर surmounted by the conical tap if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 मीटर। यानी हाइट और डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दे रखा है 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स हाइट दी हुई है 2.1 मीटर एंड डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट भी इसमें गिवन है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूजिंग द मेकिंग द टेंट। आपको बताना है एरिया ऑफ कैनवास। कैनवास क्या होता है, तिरपाल जिससे टेंट बनाया जाता है, यानी टेंट का बनाने का कपड़ा। जो टेंट बनाने का कपड़ा होता है उसको कैनवास का कपड़ा कहा जाता है। उससे हमें टेंट बना रहे हैं, उसका आपको बताना है कि एरिया क्या होगा। और साथ ही साथ हमें बताना है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट ऑफ रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसमें कपड़े का जो लेंथ मतलब रेट है वो दिया हुआ है। आपको बताना है कि कितना कपड़ा उसमें इस्तेमाल होगा, यानी कि उसका सरफेस एरिया क्या लगेगा, और साथ ही साथ हमें बताना है कि उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन करते हैं हम कैसे करेंगे। इस कॉनिकल टेंट का हमें क्या निकालना है, एरिया। यहां पे हाइट दी हुई है कितनी, 2.8 मीटर इसकी स्लैंट हाइट है। 2.8 मीटर इसकी स्लैंट हाइट है और हाइट दी हुई है 2.1 मीटर। तो 2.1 मीटर इसकी हाइट है। रेडियस हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 4 मीटर दिया हुआ है तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है आगे सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फिगर, या हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर का इस्तेमाल हम करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l प्लस सिलेंडर का 2πr²h। सॉरी, सिलेंडर का होता है 2πr_h। इन दोनों में से हम पाई को और r को कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन, अंदर में बचेगा हमारा l प्लस यहां से 2 और h हमें मिलेगा। अब यहां हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो पाई मीन्स 22/7, रेडियस 2 ब्रैकेट क्लोज, l कितना दिया हुआ है 2.8 प्लस 2 इंटू h कितना है, h है 2.1। ये h जो है वो सिलेंडर की हाइट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 44/7। 2.8 प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 2 2 2 जा 4, 4.2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, 8 और 2 10 का 0, कैरी 1, 4 और 1 5 6 7, ये 7 मिलेगा। 7 से 7 कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो आया हमारा एरिया। अब हमें निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 500, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा कॉस्ट, जो इस कॉस्ट इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या करें, 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2 और ये 22 और डबल 0 पहले से है। तो ये इसका अमाउंट आ जाएगा कि इतना कपड़ा इसमें यूज होना है 44 मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट कितनी लगनी है ये। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर
7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलिंड्रिकल whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. हमें बताना है कि ये जो एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर एक कॉनिकल काटा गया है, एक कोन के शेप में काटा गया है। आपको बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ से हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, हमें दे रखा है यहाँ डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर दे रखा है 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7। साथ ही साथ इसमें दे रखा है क्या कि हाइट इज 2.4, हाइट हो जाएगा 2.4। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ दे रखा है नहीं, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा स्लैंट हाइट की। तो L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालेंगे, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से हमें फाइंड करना है खुद से, तो आंसर आएगा 2.5। ये सेल्फ सॉल्व करना है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है L कैसे फाइंड हुआ। अब हम देखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पे ये नीचे का जो पोर्शन है ये भी ऐड करना है, क्योंकि ये नीचे से ढक्कन जो है लगा हुआ है तभी इसके ऊपर ये आया, तो इसका भी हमें एरिया लेना है। तो एरिया ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब इन सबको ऐड करेंगे। एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, प्लस सिलेंडर का क्या एरिया होता है 2 पाई आर एच, प्लस सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2 और h, प्लस यहाँ से बचेगा एक r। तो ये हमारी एक वैल्यू ड्राइव करके आ गई है। इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा है 0.7 और l अभी हमने फाइंड किया 2.5, प्लस 2 इंटू h कितना दिया हुआ है 2.4, प्लस r कितना दिया हुआ है 0.7। इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 0.1 आया, जब इसकी मल्टीप्लाई हम 0.1 की 22 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 ब्रैकेट 2.5 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 0.7। इन सभी को ऐड करके इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.2 ब्रैकेट में 2.5, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17, तो 17.6 सेंटीमीटर। तो 17.6 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो अप्रोक्स में आप लिख सकते हैं इसको 18 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना ना भूलें, क्योंकि जो भी एरिया आता है हमारा वो स्क्वायर में आता है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कॉर्पिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड टू सॉलिड सिलेंडर एज सो इन फिगर। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है और इस फिगर के अंदर से हमें क्या करना है, एक सिलेंडर में से दोनों साइड से क्या निकालना है, एक हेमिस्फीयर कट करके निकालना है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। इतना दिया हुआ है फिगर के अंदर गिवन। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो जो चीजें दे रखी है, जैसे कि हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, यानी TSA आपको फाइंड करना है। तो निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर
या आर्टिकल, हम कुछ भी कह सकते हैं। यहां से हम लेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पाई, वो भी 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई आर एच तो प्लस 2 2 या 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से हम 2 पाई और आर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई और आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एच प्लस यहाँ से बचेगा आर, और आर के साथ साथ ये 4 है तो 4 में से हमने 2 कॉमन लिया तो ये हमारे पास बचा 2। तो इस 2 को भी हम बगल में ही लिखेंगे, 2r हो जाएगा, तो ये है 2r। अब हम क्या क्या करेंगे, हम देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे। 2 इंटू 22/7, रेडियस है हमारा 3.5, h है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 से काटेंगे तो 7 5 जा 35, 0.5। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.5। 0.5 की जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये क्या हो जाएगा 2.5, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई 17। तो 22 मल्टीप्लाई 17 क्या होता है, 17 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 3, 17 2 जा 34, 34 प्लस 3 यानी कि 37। ये आ जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे 12.2, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक के लिए थैंक यू। अगर आपको थोड़ा भी ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने क्लास के दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।